सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम अलैकुम। हम लोग दो जगह से थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे। पहला है फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन से। यहाँ से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु के निकट। किसी भी बात में की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। और एक जगह से और पढ़ेंगे हम, वह है इशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। यहाँ लिखा है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार करने के काम के लिए उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है। वह नगर को ऊंचे पर बसा है उसे नीचा कर देता है। वह उसकी भूमि को गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँवों से वरन दरिद्रों के पैरों से बांधा जाएगा। यहोवा परमेश्वर की आशीष इसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हम आज जो ध्यान करने जा रहे हैं, वो बात का आगाज यहाँ से है, या जिसका कंक्लूजन, जिसका निष्कर्ष ये निकलेगा, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज इस पृथ्वी के ऊपर एक बात का कलेश है और एक बात की कश्मकश है, और वो कश्मकश ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर शांति चाहते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शांति चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। और यहाँ पर भी जो हमने जो केंद्र बिंदु जिसको रखा है वो ये है, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हम अपने जीवन से, अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से जो कुछ भी करना मांगते हैं, उसमें हम अपने आप को देखते हैं कि हम सफल हो गए। परंतु एक एक कोना ऐसा, एक पल ऐसा आता है कि वो हमारे सारे करे धरे को मिट्टी में मिला देता है। वो हमारे सारे करे धरे को मिट्टी में मिला देता है। अब बात बड़ी नाजुक है, और नाजुकता से समझें इसे, और सिर्फ अपने अपने लिए समझें, पड़ोसी के लिए कोई ना समझें। नाजुकता से यह है, दाऊद ने एक भजन में लिखा कि परमेश्वर की डेवड़ी का एक पल बाहर के हजारों वर्षों से उत्तम है। ठीक है, ये जो पल है, आज आप डेवड़ी पे नहीं, आज आप उसके भवन में बैठे हैं और एक पल से ज़्यादा समय आप यहाँ पे बिता रहे हैं। तो दाऊद ने जो दर्शन देखा, जो उसके भवन का दर्शन देखा, क्या विशाल भवन है उसका, कितना पवित्र भवन है उसका, पवित्रता उसके अंदर वास करती है।
क्योंकि वो भवन मिट्टी का बनाया हुआ नहीं है, वो हाथ और गारे का बनाया हुआ भवन नहीं है, वो पवित्र संतों के द्वारा निर्माण किया हुआ भवन है। उस भवन के अंदर पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब और इन तमाम प्रेरितों, ये तमाम प्रेरित उसकी बुनियाद में लगाए गए हैं, ये उनकी बुनियाद में लगाए गए हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ता थे, ये उनकी बुनियाद के अंदर रखे गए हैं। अब ऐसी बुनियाद के ऊपर एक मंदिर का निर्माण किया गया है, एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और उस मंदिर का जब निर्माण किया गया है, उसके अंदर जो ईंटें लगी हैं, वो ईंटें लगी हैं विक्टर जैसे, जॉनसन जैसे, और जॉनसन, विक्टर, पीटर, ये ऐसी ईंटें वहाँ पे लगी हैं, और ऐसी लाखों हजारों ईंटें वहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये ईंटें, मैंने इनको ईंट क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमको एक पवित्र भवन का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है और आज्ञा देता है। और जब हम उस मंदिर के लिए हम एक ईंट के रूप में कार्य करते हैं, तो वो जो मंदिर का निर्माण होता है, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर का वास होता है। जब यहोवा परमेश्वर का वहाँ पर वास होता है, तो ये जो जीवन है, ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, ये शरीर के ऊपर जो हम घमंड करते हैं, ये शरीर कितने साल का है? किसी का 60 साल का, किसी का 70 साल का, कोई 80 साल का, हद करेगा 85-90 साल का, और ज़्यादा जोर मारेगा 100 साल का, और ज़्यादा जोर मार दिया 105 साल का। ठीक है जी। उसके बाद इसे मट्टी में मिलना है। अब मट्टी में मिलने से पहले अगर ये ऐसा बन जाए कि एक ईंट बनने का काम कर सके, और वो ईंट परमेश्वर के भवन की इमारत में लगाई जा सके, तो चाहे वो जीवन 60 साल का रहा हो, चाहे वो 1000 साल का रहा हो, अगर ये उस ईंट बन जाता है और परमेश्वर के भवन की इमारत में लग जाता है, तो ये सदा काल तक जीवित रहेगा। ये जीवित रहेगा। मैंने एक नमूना आपको बताया, ये सदा काल तक जीवित रहेगा, परमेश्वर से बातचीत करता रहेगा, परमेश्वर वहाँ पर आकर इनके साथ फेलोशिप करेगा, और परमेश्वर इनके साथ आकर वार्तालाप करेगा, गोष्ठी करेगा, जो कुछ परमेश्वर को करना है वो इनके साथ करेगा। वहाँ पर उस मंदिर के अंदर, वहाँ पर जैसे हमने बल्ब जलाया, ट्यूबलाइट जलाई, पंखे जलाए, इनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर मेमने का प्रकाश होगा। मेमना स्वयं प्रकाश देगा वहाँ पर भूख नहीं लगेगी, 24 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, ना आपको वहाँ पे प्यास लगने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की ताकत आपको उसकी प्रेजेंस से मिलने वाली है। सो जब हम एक ऐसे निर्माण की बात करते हैं कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित कब रखेगी? एक एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों को सुनाया जाता है। जब परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों को सुनाया जाता है, तो यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री 13:8 में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। तो जो ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये सदैव एक जैसा है। ये परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, एक जैसा है। ये वहाँ पे कार्य करता है जहाँ पर उसके योग्य लोग हों, उसके योग्य प्रजा हो। और जो योग्य प्रजा से तात्पर्य क्या है कि एक तो लोग ऐसे होते हैं कि जिसको परमेश्वर चाहता है कि इसके ज़िंदगी में वचन ये कार्य करे, जो बुनियाद, जो इस पृथ्वी की बुनियाद डालने से पहले जो परमेश्वर में पाए जाते थे, जो प्री डेस्टिनेटेड लोग हैं। और दूसरे लोग वो जो उसके अनुग्रह में बुलाए गए, हाँ, पश्चाताप करके, और परमेश्वर उनको जानता है, उनके बीच के अंदर वो कार्य करता है, तब उनके अंदर एक रिपेंटेंस का आत्मा आता है।
और जब वो रिपेंटेंस का आत्मा आता है, तो जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के सबब से हमें परमेश्वर का वचन अपनी हमारी ज़िंदगी में वो कार्य करता है। और जब पश्चाताप का आत्मा आता है, तब हम पश्चाताप करते हैं अपने सारे गुनाहों से। अभी क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये सारे उदाहरण हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उदाहरण के तौर पे बातें करी अपनी ज़िंदगी में जब वो इस सफ़र में थे। तो हमें भी इस चीज़ को ऐसे ही समझना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं यंग था, इवन मेरी शादी के बाद भी, तो मुझे वैसे मैं डांस वांस नहीं करता कहीं पर भी, मगर अपने यार दोस्तों की शादियों में हमने खूब मस्ती की है, खूब मस्ती की है। परंतु हर एक चीज़ का एक समय है, हर एक चीज़ का एक समय है। सुबोपदेशक में लिखा है, मिलने का समय है, बिछड़ने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, कुछ काम करने का समय है, उसको छोड़ देने का समय है, पूरा करने का समय है। तो हर एक चीज़ का एक समय होता है। फिर धीरे धीरे ये परमेश्वर का वचन मेरी ज़िंदगी में आया, और जब ये परमेश्वर का वचन मेरी ज़िंदगी में आया, तो यहाँ पर मेरा जो पद था दुनियादारी का, वो पद एक तरीके से जाता रहा। कब जाता रहा? पहले मैं दुनियादारी में एक इंसान हुआ करता था, अब मैं चाहे अदना सा सही, चाहे सुई की नोक जितना बड़ा सही, मगर मैं प्रभु का सेवक कहलाता हूँ। सेवक के अंदर एक गुण होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका मापदंड होता है, वो सारे इस पवित्र बाइबल में दर्शाए गए हैं। ठीक है, जब वो पवित्र बाइबल में दर्शाए गए हैं, तो उसके अनुसार मेरा जीवन भी होना चाहिए। मैं चाह कर भी मैं चाह कर भी मैं उस काम को नहीं कर सकता जो मैं पहले करता था। जो मैं पहले करता था, मैं चाह कर भी वो काम नहीं कर सकता। मन कई दफ़ा क्या है कि जब शादी में आप जाते हैं, तो वहाँ पे धुन बजती है बड़ी खतरनाक, तो नाचने वाले के पैर थिरकने लगते हैं। जो नाचने वाला होता है, उसके पैर थिरकने लगते हैं। उस चीज़ के ऊपर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी मेरे बेटे की शादी हुई, वहाँ पे बहुत बड़ा माहौल था। फिर मैंने कहा, यार तू अभी तो इसकी शादी पढ़ के आया है, और तू यहाँ पे दुनियावी रूप से फिर वो भंगड़ा करेगा। तो वो क्या, एक समझने की प्रयास करें आप। जो चीज़ आपने दुनिया की थी, दुनियादारी की थी, उसको अगर आपने दुनिया के लिए त्याग दिया या मसीह के लिए उसको त्याग दिया, तो वो एक दफ़ा का त्याग हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे कोई जानने वाले लोग नहीं हैं तो यहाँ मैं मस्ती कर सकता हूँ, या मेरे यहाँ पे अजीज़ लोग जानने वाले हैं, यहाँ तो मुझे बड़ा सतर्क रहना चाहिए। नहीं, हमें उस अंदाज में रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तू समय और असमय तैयार है हर रीति से। नॉट ओनली प्रीचिंग, नॉट ओनली स्पीकिंग, नॉट ओनली ईटिंग, हर काम के लिए तो तैयार रहें। तेरी ज़िंदगी एक आइडेंटिटिकल ज़िंदगी हो, तेरी ज़िंदगी से मसीह नज़र आना चाहिए। मैं आपको छोटी सी दो बातें शेयर करना चाहता हूँ दुनियादारी की, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। दुनियादारी की बात को आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि गांधी जी बाइबल से और यीशु मसीह से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, गांधी जी बाइबल से और यीशु मसीह से बहुत प्रभावित थे, परंतु मसीहों ने उनको प्रभावित नहीं किया। मसीहों ने, जो उस समय के क्रिश्चियन लोग थे, उन लोगों ने उनको प्रभावित नहीं किया। नहीं तो गांधी जी संभवतः मसीह होते। ठीक है, बपतिस्मा लेने वाले भी थे जी। दूसरी चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बाइबल को बहुत डीप स्टडी किया।
और उनकी ज़िंदगी में भी यही बात अड़चन पड़ी कि मसीह तो उनको अपील करता है, परंतु मसीही लोग उनको भाते नहीं। तो अब आज जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, चाहे उनकी आर्थिक दशा कोई भी क्यों ना हो, उनमें से कोई तो आपके लिए गांधी जी है और कोई आपके लिए अंबेडकर है। ये दोनों महापुरुष हुए। अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन के लिए उसको एंटर करा देते हैं, तो भाई साहब वो उन महानतम लोगों में गिना जाएगा जो परमेश्वर के सेवक रहे हैं। वो अब्राहम की संतान गिना जाएगा, वो अब्राहम की संतान गिना जाएगा। अब जब मैं आपको बतलाऊं कि ये बात इतनी सहज नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हावी है, और वो क्या हावी है? हमारी ज़ुबान। हमारी ज़िंदगियों पर एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से हावी है, और वो है हमारी ज़ुबान। हमारी ज़ुबान हमारा साथ उस वक़्त छोड़ देती है जब हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल कर देता है, या व्यक्तिगत रूप से जाने अनजाने में किसी का हमला हो जाता है। तब क्या होता है कि ये हमारी ज़ुबान हमारा साथ छोड़ देती है। असली परीक्षा कब है? क्योंकि आप मैं पीटर को उदाहरण देके एक बात बोलता हूँ। पीटर, आपके ऊपर किसी ने हमला करा और आप अपना आपा खो बैठे और आपने उसको जवाब दिया, तो ये जवाब आपको एक डिबेट तो जिता सकता है, एक डिबेट तो जिता सकता है, परंतु ये डिबेट तो आपको जिता सकता है, परंतु आपको मसीह में ये हरा सकता है। ये मसीह में आपको हरा सकता है। क्यों? क्योंकि आइए भाई आइए, क्योंकि आपने एक डिबेट जीत ली। आपने डिबेट जीत ली, परंतु एक युद्ध आपने मसीह में हार गए। आज जब हम मसीह में एक युद्ध करने निकले हैं, तो हमें अब आप वो नहीं रहे जो आप देखे जाते थे। क्योंकि इधर इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। क्योंकि पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूँ, तो केवल इस उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है। अब आप आज आपको लोग दुनियादारी में पीटर जानते हैं, मगर आप दुनिया के लिए पीटर हैं, परमेश्वर के लिए तो मसीह यीशु आपके अंदर है। क्योंकि आपने मसीह यीशु को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए पौलुस कहता है, आई नो लॉन्गर लिविथ बट क्राइस्ट दैट लिविथ इन मी। अब आप जीवित नहीं हैं, अब मसीह आपके अंदर जीवित है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगियाँ दुनियादारी के तौर पर सराहनीय नहीं थी, आदरणीय नहीं थी, परंतु जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, उनके ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आया। और जब उनकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आया, तो लोग उनकी ज़िंदगी से प्रभावित हुए, और लोगों ने
उनसे सवाल पूछे कि ये भाई ऐसे कैसे हो गया कि आप इतने बदल गए, कि हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करता है तो वो एक इंसान को अनंत के लिए बदल देता है। मैं कुछ एक पॉइंट्स को रिपीट करूंगा जो मैं अभी तक कह चुका हूँ। मैं केवल हम बात कर रहे हैं आज उस पॉइंट के ऊपर जिसमें लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हम उस शांति की खोज में हैं जो शांति मिलती नहीं। धनवान है वो भी अशांत है, निर्धन है वो भी अशांत है, गरीब है वो भी अशांत है, अमीर है वो भी अशांत है, जिसके पास नौकरी है वो भी अशांत है, जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी अशांत है। क्योंकि जिसके पास नौकरी है उसका तेल निकाला जाता है रोज, तो इसलिए परेशान है। जिसके पास नौकरी नहीं है वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तो अब हमें वो शांति चाहिए है जो सारी समझ से परे है, सारी बुद्धि से परे है। हमें वो शांति कहाँ से मिलेगी? हमें वो शांति प्रभु यीशु मसीह से मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह से वो शांति हमें कब प्राप्त होती है? हमें वो शांति, मैं 14 वचन पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात में की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हमारी कोई नीड, कोई हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़े ही निवेदन, प्रार्थना और विनती और इन सब के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में अर्पित की जाए। आपके पास आपके पास हो सकता है संभवतः कि पैसा ना हो। आपके पास परिस्थिति हो सकती है कि आपके घर में भी खाने के बांधे हों। किसी भी मनुष्य के ऊपर ये परिस्थिति आ सकती है। और एक ऐसी परिस्थिति इस बाइबल में एक दफ़ा पहले भी उत्पन्न हुई, जिसका जिक्र मैं कई एक दफ़ा कर चुका हूँ, बट आज मैं फिर इस बात को रिपीट करूँगा। हम जानते हैं सारपत में एक बेवा रहती थी। सारपत में एक बेवा रहती थी, विधवा, और उसके पास परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को भेज दिया। परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को भेज दिया और एलिय्याह से क्या कहता है परमेश्वर? जा, मैंने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। जा, मैंने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। अब एलिय्याह नबी पहुंचते हैं उस सारपत के नगर बेवा के पास, और वो लकड़ियां बीन रही थी। और जब वो घर में जाने लगी तो उसको लगा अभी खाना बनाएगी। तो कहता, देख तू एक गिलास ना मेरे लिए कटोरा ठंडा पानी ले आ, एक लोटा ठंडा पानी ले आ, और हाँ, तो लोटे से एक टुकड़ा रोटी भी ले आई हो। तो वो क्या बोलती है? तेरे जीवन की सौगंध, हमारे घर में एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हम सोच रहे थे रोटी बनाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि देश में तो अकाल पड़ा है। हमारे पास धन संपत्ति भी नहीं है कि हम कुछ खरीद लाएं। वो कहता है, यहोवा की सौगंध, मैं तुझसे जैसा कहता हूं वैसा कर, ना तो तेरे घर में मैदे की कमी होगी ना तेल की कमी होगी। अब वो बेवा, क्योंकि वो भय खाती थी परमेश्वर का, अगर वो परमेश्वर का भय नहीं खाती ना भाई साहब, वो मर जाती। मगर रोटी नहीं देती उसे, वो रोटी नहीं देती उसे। उसने रोटी लाके उसे दी और उसे पानी लाके दिया,
और वो जब दोबारा गई अपने उस मैदा के बर्तन को देखने के लिए, तो उसके अंदर तो मैदा था। उसने निकाला, तो उसने कुप्पी में देखा, कुप्पी में तेल था। उसने तेल भी मिलाया मैदा में, पकवान बनाए, खाए, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अब दोबारा खाने का टाइम हुआ तो फिर गई वहाँ, तो उसके अंदर मैदा था। मैदा निकाला, उसने कुप्पी में देखा, कुप्पी में तेल था, तेल निकाला, फिर खाया, फिर आनंद किया। अब 3.5 साल तक उस मुल्क के अंदर सूखा पड़ा हुआ था। वो मैदा वहाँ से निकालती थी, कुप्पी में से तेल निकालती थी, खाना बनाते थे, आनंद करते थे। पूरे इज़राइल के अंदर त्राईमान 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 हो रहा था। परंतु वो बेवा उस नबी के साथ आनंद करती रही। और ये बात वह है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ में है, समझ से है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करती है। हमें मांगना एक रूटीन जॉब है, मगर मांगना कैसे है? मैंने 2 हिस्से पढ़े हैं बाइबल के, मैं एक ही हिस्से को शायद कवर करूंगा, दूसरे हिस्से को टच नहीं करूंगा। तो अब क्योंकि ये जिस तरफ ये डायरेक्शन हो गई है, इसी को ध्यान करेंगे। ये मांगना तो मनुष्य के लिए ठहराया गया है, मगर मांगने का भी एक तरीका है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर हम उस तरीके से मांगते हैं तो परमेश्वर हमको प्रोवाइड करता है। परमेश्वर हमको प्रोवाइड करता है। जब चेले अपना जाल डाल रहे थे, खास तौर पे पतरस था, और उनको मछली नहीं मिली पूरी रात। प्रभु यीशु मसीह ने आकर कहा यहाँ पे जाल डालो, तो लिखा है कि 153 मछलियाँ, बड़ी बड़ी, छोटी तो उन्होंने फिर डाल दी वापस, बड़ी बड़ी 153 मछलियाँ निकाली गई। सवाल यह है कि जब हम कोई काम करते हैं, उस कार्य को करते वक्त हम अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को फील करते हैं। अगर हमने परमेश्वर की उपस्थिति को फील नहीं किया, हमने परमेश्वर की अगुवाई नहीं मांगी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं आपको कहीं से भी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उस जिक्र को, जब इज़राइलियों को परमेश्वर मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आ रहा है, तो वो कहता है कि जो आग का खंबा था वो उसके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता हुआ, और परमेश्वर उनको पीछे से संभालता हुआ लेके चलता था। परमेश्वर आगे भी रहता है अपनी प्रजा के, और उनको पीछे से भी प्रोटेक्ट करता है। जब आप उसकी हुजूरी में हैं तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। जब आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आगे वो गाइड करता है ताकि आप सही डेस्टिनेशन पर, सही जगह पर आप पहुंचें, और पीछे इसलिए प्रोटेक्ट करता है ताकि शत्रु आपके ऊपर हमला ना बोले। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ आपको, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, ये मेरे विषय के अंदर नहीं था, मैंने इसके ऊपर विचारा नहीं था। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, नहीं तो मैं पढ़वाऊंगा बाइबल से निकाल के। जब यीशु मसीह की पैदाइश का समय आया तो 3 मजूसियों को वो तारा पूरब में नजर आया, ठीक है, और वो तारा उनको लेकर वहां तक पहुंच गया जहां वो राजा रहता था। अब वहां जाके वो पूछने लगे, नहीं, वो राजा के तक नहीं लगा, वो तारा चल रहा था उनके आगे आगे, मगर वो लोग वहां रुक गए। उन्होंने पूछताछ करी और राजा के वहां जाके रुक गए। उन्होंने पूछा कि जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, क्या यहीं पैदा हुआ है? और वहां पे हड़कंप मच गया। फिर आप पूरी स्टोरी जानते हैं, उन्होंने उनको विदा किया।
तो बाद में लिखा है कि जब वो मजूसी आगे चले तो वो तारा उनके आगे आगे चल रहा था। तो इंसान को, ये इंसान की फितरत है, उसको अगुवाई एक लेवल तक अच्छी लगती है। एक लेवल के बाद वो सियाना हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगता है। जबकि नीति वचन कहता है कि तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। जब हम उस प्रेजेंस में चलते हैं और जब वो आगे 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 चलता गया और वो तारा वहां जाके ठहरा जहां पर यीशु मसीह उस चरनी के अंदर था। यीशु मसीह, अब मैंने ये बात क्यों कोट करी यहां पर? अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति, 3 बुद्धिमान व्यक्ति जो सोना मुर्लोवान चढ़ाने आए थे, अगर वो राजा के घर पे नहीं जाते तो राजा को कभी पता नहीं लगता कि यीशु मसीह वहां पे पैदा हुआ है। और राजा कभी भी यह आज्ञा नहीं देता कि 2 साल तक के बच्चों का कत्ल करा जाए। तो जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब हम निर्बुद्धि हो जाते हैं और लोगों के घात का कारण बनते हैं। लोगों के घात का कारण बनते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हम को परमेश्वर ने एक कोमल पात्र बनाया है, और ऐसा कोमल पात्र बनाया है कि उसके अंदर कंपैशन होता है, उसके अंदर दया होती है। अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर दया नहीं आती तो हमसे बड़ा कसाई कोई नहीं है। अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हमें दया नहीं आती है तो हमसे बड़ा कोई कसाई नहीं है। अगर हम किसी भूखे के साथ एक रोटी शेयर नहीं कर सकते अपनी, तो हमसे बड़ा लालची इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। क्यों मैंने ये बात कही? जब हम रोजे रखते हैं तो 24 घंटे भूखे रहते हैं। अरे हमारे पास 4 रोटी है, 3 रोटी है, 2 रोटी है, 1 रोटी दे तो भूखा है, खा ले रोटी एक, ले 2 है मेरे पास, एक तू खा ले, दुआ करियो मेरे लिए, मुझे खुदा और दे ताकि कल कोई और मिले मैं उसे भी दूं। आपने एक खा ली, एक उसने खा ली। भाई रोजे में तो आप बिल्कुल रोटी से बिल्कुल दूर रहते हो। खुदा का शुक्र करो कि खुदा तूने मुझे 2 रोटी दी आज और मैं 1 रोटी इसको देने के लायक हो गया। ये वास्तव में नीडी है, ये गरीब है, ये परेशान है, ये किसी को इलाज कराने आया है, उसको तो वहाँ खाना मिल रहा है, ये भूखा पड़ा है। मैं इसको 1 रोटी शेयर करता हूँ, खुदा इसको बड़ी बरकत दे, खुदा कल ये भूखा ना रहे। वो आपके लिए दुआ करेगा, खुदा कल आपको 2 की जगह 4 रोटी देगा, खुदा आपको 4 रोटी देगा। सवाल यह है कि हम जो परमेश्वर की शांति को ढूंढते हैं, परमेश्वर की शांति को ढूंढते हैं, परमेश्वर की शांति को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्रिश्चियन फैमिली, हर एक क्रिश्चियन फैमिली अपने आप में एक छोटा चर्च का नमूना है। ये समझ लीजिए आप, हर एक क्रिश्चियन फैमिली अपने आप में एक छोटे चर्च का नमूना है। और संगति करने के लिए हम संडे को फेलोशिप में आते हैं। 6 दिन हम अपने घरों में रहते हैं। तो जो हम चर्च में सीखते हैं वो 6 दिन हमें अपने घरों के अंदर प्रयोग में लाना है। पति पत्नी तकरीबन एक साथ बैप्टिज्म लेते हैं, तो पत्नी पति का ख्याल रखे कि पति गलती ना करे, और पति पत्नी का ख्याल करे कि वो गलती ना करे। दोनों में जो चतुर हो, मैं यहाँ पे कायदे की, पर्दे की बात बता रहा हूँ, तो दोनों में चतुर हो, जो ज़्यादा सतर्क रहता हो वो धीरे से टोका टाकी का काम कर सकता है। ठीक है, अपने पति पत्नी के साथ, राइट, वो कर सकता है। और उससे क्या रहेगा कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसको लगेगा यार घर में वो है, कौन टपका है, वो कभी भी बता सकता है कि भाई मैंने गलती करी है। शेर से ज़्यादा टपके का डर है, तो टपका है वो बता सकता है कि मुझे, कि भाई गलती करी है।
तो घर में क्या है कि पहले पति पत्नी का जो मन है ना, एक होना चाहिए। जब पति पत्नी का मन एक होगा तो पत्नी जो अपने बच्चों की पहली शिक्षिका है, पहली टीचर है, माँ अपने बच्चों की, वो अपने बच्चों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेगी। और जब माता बच्चों को अपने नियंत्रण में लेगी और मसीह की तरबियत उनके अंदर डालेगी, तो नीति वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उनको बड़े होकर चलना है। वो कदाचित मतलब गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। तो जब वो चलते हैं तो यहाँ क्या हुआ, पहले पति पत्नी, फिर पत्नी के बाद बच्चे, वो मसीह तबीयत के अंदर आए और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। मैंने जब विक्टर की शादी हुई, इसके बाद ही मेरा इनके साथ एक लगाव सा हुआ और आना जाना हुआ। मैंने इनको बोला भी मीटिंग में आने के लिए, ये आए भी। इनकी ज़िंदगी भी मेरे सामने तमाम तरह से तब्दील हुई। इनके बच्चे, अब भले ही इन्होंने किसी की भी कॉपी की हो आइडल के लिए, पर इन्होंने बच्चों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का समर्पण किया, वो बच्चे इनके सामने हैं। दूसरा, मैं पीटर को जानता हूँ। पीटर से मुलाकात, दिली तौर पे मुलाकात, करीब करीब ये तीसरा साल है। और उस दरमियान जब मैंने देखा कि आज जिस चीज़ को हम ढूंढते हैं वो इनके परिवार के अंदर है, इनके परिवार के अंदर है, तो जाति तौर पे मैंने इनसे प्यार किया। पहले तो रिश्तेदार के तौर पे प्यार करते थे, फिर मैंने जाति तौर पे, जाति मतलब पर्सनल तरीके से मैंने इनसे प्यार किया, हार्डली। ठीक है। तो वो चीज़ जब डेवलप होती है तो हम एक बाहर के लोगों के लिए एक नमूना बन जाते हैं। जब हम बाहर वालों के लिए एक नमूना बन जाते हैं तो लोग फिर बाइबल को कम पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यार पहले तो कभी कभी ये ऐसा वैसा भी चल लेता था, आजकल तो ये उपदेश देता है हमको, है। अब ये व्यक्ति तो बहुत ऊंचा आदमी बन गया है, इससे पूछे भाई कि यार हमारे अंदर भी 50 कमियां बताओ, हम कैसे अपने आप को सुधारें। क्योंकि पहले लोग आपको टॉर्च दिखाते थे, अब आपके पास इतनी बड़ी मशाल है कि आप लोगों को जीना सिखा सकते हैं। पहले तो हम कभी कभी पान भी खा लिया करते थे, पक करके पिचकारी भी मार दिया करते थे, हैं, गुटखा भी खा लिया करते थे। अब हम लोगों को उपदेश देते हैं, मसीह का उपदेश देते हैं जो अनंत जीवन के लिए है। तो अगर हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है तो मुबारक है वो जिंदगी, धन्य है वो माँ बाप जिसने ऐसी संतान को पैदा किया। अगर कोई अपनी पुरानी जिंदगी से नहीं फिरा, मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, भांजे भांजियों की भरमार है, ठीक है। और दो मेरे, ये तो बहुत होंगे साड़ू, तो मेरे ऐसे साड़ू हैं जिनके बच्चों से भी मेरा बहुत दिली लगाव है। अब मैं उनसे मजाक कर लेता हूँ, अपने साड़ू के बच्चों से, वो मुझसे कभी मजाक नहीं करते। मैं उनसे मजाक कर लेता हूँ मगर वो मुझसे कभी मजाक नहीं करते। और उस मजाक में, मेरे मजाक करने में उनकी टेस्टिंग भी हो जाती है कि बच्चे कितने सभ्य हैं। मैं मौसा होकर मजाक कर रहा हूँ मगर वो जवाब नहीं दे रहे, वो जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि धैर्यवान है बच्चे। नहीं तो भाई साहब एक मजाक करो, लोग तो चुटकी लेने लगते हैं, इधर की उधर की 50 बेहया की बातें करने लग। सो हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना आना चाहिए। हम महफिल में बैठते हैं, चाहे मसीही महफिल हो चाहे गैर मसीहियों की महफिल हो, हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। हमें मसीह के राजदूत बन के चलना है। राजदूत किसको कहते हैं? ये मुल्क हिंदुस्तान है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मन, जापान, जितने भी मुल्क हैं, हर जगह हमारा एक राजदूत है वहाँ पर। उस राजदूत का काम क्या होता है
उस राजदूत का काम होता है हिंदुस्तान की कल्चर, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, इनके बारे में उन लोगों को बताएं। अब हम जब मसीह के राजदूत हैं तो हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम अपने जीवन से लोगों को स्वर्ग की बातें बताएं, स्वर्ग के नियम बताएं। अभी विक्टर जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने बारे में तो कुछ नहीं बोला, क्या बोला भैया कुछ? उन्होंने जो कुछ भी बोला वो स्वर्गीय स्थान के बारे में बोला। जब हम अपने आप को स्वर्गीय मनुष्य मान लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है पहला आदम मिट्टी से था तो हम मिट्टी के हैं, दूसरा आदम आत्मिक था तो हम आत्मिक भी होंगे। हम मिट्टी के थे, मिट्टी के थे इसीलिए हम गाली गलौच भी करते थे पहले। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनसे लोग बात नहीं करना चाहते थे, आज लोग उनके चरणों में बैठे रहते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपनी खुदी को मार दिया। और यीशु मसीह ने भी कहा कि अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। जब तक हमने अपनी खुदी को नहीं मारा, हम मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। जब तक हम नहीं चल सकते हैं। लोग बोलते हैं कि सांसारिक प्रेम एक धोखा है। सांसारिक प्रेम एक धोखा है, क्योंकि संसार के अंदर आपके और भी भाई बहन और रिश्तेदार हो सकते हैं, उनका आचरण आपके आचरण से मेल नहीं खा सकता, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं। हमारा जो हमें अच्छा लगता है जब हम कोई फरियाद करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमारी फरियाद को सुन लेता है, हम आनंदित होते हैं। बचपन में हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती थी तो हम पापा से बोलते थे पापा हमको वो चीज़ दिलाओ, हम बड़े खुश होते थे। आज भी जब हम अपनी फरियाद परमेश्वर के पास ले जाते हैं, परमेश्वर हमारी बात को सुन लेते हैं, हम बड़े आनंदित होते हैं। क्यों आनंदित होते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने हमारी फरियाद को सुना। तो आपकी ज़िंदगी में वो शांति आ जाएगी जो सारी समझ से परे है, जिसको कोई समझ नहीं सकता। तब आप पौलुस के समान ये बात कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि और कूड़ा समझ के छोड़ दिया। जो जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझ के छोड़ दिया, और अब मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। आपके पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है अनंत जीवन का। आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। देखिए, इस दुनिया में कई हजार डॉक्ट्रिन चल रही हैं, मगर सिर्फ एक डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है बाइबल की। बाइबल से बाहर की कोई बात परमेश्वर नहीं सुनता। हिंदुस्तान में अगर आपको कोई वाद विवाद है तो इंडियन पीनल कोड है उसके लिए, हिंदुस्तान का संविधान है उसके लिए। परमेश्वर से संबंधित कोई भी बात है तो बाइबल है उसके लिए। और बाइबल एक तरफी बात करती है, दो तरफी बात नहीं करती। लोगों को तो चौतरफी बात भी नज़र आती है, छः तरफी बात भी, 10 तरफी बात भी नज़र आती है। बट जब आप ध्यान से प्यार से अध्ययन करेंगे तब आपको वही नज़र आता है, वही नज़र आता है। तो मैं आप सब लोगों के ज़िंदगी के लिए परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। क्योंकि छठे पद में लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। हमारी ज़िंदगी एक डेडिकेटेड ज़िंदगी होनी चाहिए, समर्पित ज़िंदगी होनी चाहिए। अभी तक हमने इस पृथ्वी के ऊपर रिश्तों को निभाने की कवायद सीखी है। अगर आप मसीह के
साथ अपने रिश्ते को निभा लेते हैं तो आप इस दुनिया के सारे रिश्ते निभा लेते हैं, क्योंकि मसीह आपको कोमल स्वभाव भी देता है, गिरे हुए को उठाने का भी ताकत देता है, भूखे को रोटी खिलाने की भी ताकत देता है, नंगे को कपड़ा देने की भी हैसियत बनाता है आपकी, आपको सारे काम करवा देता है। क्योंकि ये बाकी दुनियादारी जो हो वो क्योंकि हमारी दुनियादारी में क्या है कि आधे हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, बचे कुछ ईसाई हैं। ठीक है, तो जब तक हम मसीह नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिश्तेदारी नहीं चलती, तब तक ये रिश्तेदारी नहीं चलती। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी